जी हाँ, गम में डूबा इराक। 2 दिन पहले जो इराक के ऊपर अमेरिका ने हमला किया, उसका दर्द अभी तक इराक में नज़र आ रहा है। इससे बड़ी भी बात है जो मैं इस खबर के बाद बताऊंगा। खबर यह है कि इराक ने 3 दिन के शोक का ऐलान किया है, क्योंकि इराक और सीरिया दोनों जगह मिलाकर 34 लोग मारे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय रिपोर्ट, हमारे भारत के अखबारों में भी ये खबर छप चुकी है कि अमेरिका के इन हमलों में आम लोग भी मारे गए हैं, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी मारी गई हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। दोस्तों, इसी खबर के बाद आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका ने कहा है कि अभी हम और हमले करेंगे, इराक में अभी हम हमले और करेंगे, सीरिया पर भी हमले करेंगे, जिससे ख़तरा बढ़ गया है। वहीं मेरे दोस्तों, इसके अलावा और जो दुख देने वाली बात है वो ये कि इराक खुद अमेरिका का साथी है, लेकिन अमेरिका इराक में घुस कर अब ये काम कर रहा है। वहीं अमेरिका के एम्बेसडर को इराक की सरकार ने समन किया। इसके अलावा जॉर्डन ने तुरंत सफाई दी। जॉर्डन ने इराक से कहा कि हम आपके ऊपर हुए इस खतरनाक हमले में शामिल नहीं हैं, हम अमेरिका के साथ नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद जॉर्डन को, ये लेटर हेड देखिए, जॉर्डन को इराक ने तेल देना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से जॉर्डन को तगड़ा झटका लग चुका है। वहीं बात करें इराक के अंदर की, तो 8 इराकी बैंक्स को पूरी तरह से ये मना कर दिया है इराक की सरकार ने कि आप डॉलर का इस्तेमाल करें। जी हाँ, डॉलर की लेन देन को बिल्कुल 8 इराकी बैंकों के अंदर इराक की गवर्नमेंट ने बैन करते हुए अमेरिका के खिलाफ नाराज़गी जताई है। हालांकि अमेरिका इसके बावजूद कह रहा है कि हम हमला करेंगे। उधर मेरे दोस्तों, इराक ने, जैसा मैंने आपसे कहा, कि 3 दिन के शोक का ऐलान कर दिया है और इराक के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अमेरिका के हमलों से बड़ा नुकसान है। आइए मैं आपको हमले के बाद का जो हाल है वो इराक का दिखा देता हूँ। بالشارع جيبك اسمان 10 لا رئيس الوزراء شو يقدر هو في قرار مملوك مصالح داخل हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इसके अलावा ये जो हैं सीरिया के अंदर शख्स मारा गया है। ये शख्स ईरान का कमांडर है और कोई ऐसा वैसा नहीं, काफ़ी नाम था इनका और काफ़ी ऊंची पहुंच थी। अमेरिका के हमले में सीरिया के अंदर इनकी मौत हो गई है। उधर गाज़ा में मौत के आंकड़े बढ़ चुके हैं। 27,365 गाज़ा में आम लोगों की मौत हो चुकी है। उधर हमास अपनी सख्ती दिखाते हुए सीज़ फायर के लिए इनकार कर रहा है। हमास की मांग ये है कि परमानेंट सीज़ फायर हो, यानी हमेशा के लिए जंग ख़त्म हो जाए। ये ना हो 4 दिन, 4 महीना, 6 दिन के लिए जंग रुके। ये परमानेंट सीज़ फायर हो और हमारे यानी फ़िलिस्तीन और गाज़ा के तमाम कैदियों को रिहा करे इजराइल। अब इस बात पर ये पूरी डील अड़ी हुई है। वहीं नेतन्याहू की सरकार पर बड़ा दबाव है कि वो जल्द से जल्द डील करे नेतन्याहू के खिलाफ। वहीं इजराइल के लोग जमकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, इजराइल का नुकसान तो हो ही रहा है। पिछले कुछ घंटों में इजराइल का ये एक और सैनिक मारा गया है। इसके साथ 10 इजराइल के सैनिक बुरी तरह से घायल भी हैं। उधर इजिप्ट का ये नहीं पता कि वो फ़िलिस्तीन के लिए क्या सोचता है,
लेकिन इतना पता चल रहा है कि वो सिर्फ अपनी अपनी सोच रहा है। इजिप्ट अपने बॉर्डर को और मजबूत करते हुए दीवार उठा रहा है। उधर इजराइल की मिलिट्री ने 3 मिलियन शाकेल जो इजराइल की करेंसी है उनको जब्त किया है गजा से। अल खालिदी मस्जिद आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। एक जगह आपको खूबसूरत मस्जिद नज़र आ रही है, दूसरी जगह आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जी हाँ, तो पहले वो मस्जिद थी और आज वहाँ सिर्फ खंडर है, बर्बादी है। उधर बता दूँ आपको कि स्पेन की एक्टिविस्ट जिनको उनके पद से हटा दिया गया है, उन्होंने एक बार फिर से सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर इजराइल के ख़िलाफ़ कोई सवाल क्यों नहीं करता, उसके ख़िलाफ़ कोई बोलता क्यों नहीं। लगातार वो जेनोसाइड कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है और हम खामोश हैं, ऐसा क्यों। कई तरह के सख्त सवाल उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने जो बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि जो असली अपराधी है उसकी तरफ कोई इशारा भी नहीं करना चाहता, जो अमेरिका है। सुनिए। ¿Por qué nadie está haciendo nada cuando todo el mundo está viendo que se está cometiendo un genocidio en Palestina? Porque nadie quiere señalar al verdadero responsable, que son los Estados Unidos de América. Ayer el exfiscal de la Corte Penal Internacional le decía a Olga Rodríguez: es posible que los Estados Unidos sean también responsables de genocidio, porque son los que están armando a Israel, porque son los que les están mandando las armas. Hay que señalarlos, compañeros y compañeras, y nadie se atreve a hacerlo salvo Podemos, porque no quieren enfrentarse con los aliados poderosos de este país. उधर आपको मालूम है कि गाजा में भूखमरी है। भूखमरी की वजह से कई भूखे गाजा के लोग मारे गए हैं। ऐसे में सोच के देखिए, इससे ज़्यादा क्या ही गिरेगा इजराइल कि इजराइल के सैनिक गाजा के भूखे लोगों के घरों के ऊपर ब्रेड ताज़ा जिनको खूब सारा खाना मिल रहा है, उस खाने से ब्रेड को निकाल कर फेंक रहे हैं, मार रहे हैं, सिर्फ फिलिस्तीनियों को तकलीफ देने के लिए। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء मेरे दोस्तों, गाजा के वाटर प्यूरीफायर को भी, सरकारी जो प्यूरीफायर था उसको ख़राब कर दिया है। ये देखिए, ये वो प्लांट था जिसमें गाजा के लोगों के लिए पानी प्यूरीफाई होता था, साफ़ होता था और उसके बाद पूरे गाजा में पानी सप्लाई होता था। अब बता दूं कि क्या ही उनको पानी मिल रहा होगा। आप उस वाटर प्यूरीफाई प्लांट का हाल देख रहे हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो काफ़ी बड़ी है और बड़ी हिम्मत वाली है। मैं आपको ये वीडियो अलग से दिखा नहीं सकता। अल जज़ीरा ने इंटरव्यू किया है जिसके अंदर जो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि हमारी जो इमेज है एंटी इजराइली, यानी इजराइल के खिलाफ वाली जो इमेज, इसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। काफ़ी सारे देश हमसे नज़र मोड़ कर बैठे हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बात अगर फ़िलिस्तीन की है तो हम हर तरह से हर मुसीबत उठाने और झेलने को तैयार हैं, लेकिन इजराइल से दोस्ती के लिए नहीं। उधर मेरे दोस्तों, हालात और बिगड़ने वाले हैं। कट्टरवादी आतंकी नेता लगातार हालात ख़राब कर रहा है। बेंजीवीर की ये तस्वीर को देखिए। बेंजीवीर यहूदी सेटलर्स को और ऑटोमेटिक गन और हथियार लगातार बांट रहा है। इजराइल ने कहा था कि हम गजा को पुराने दौर में भेज देंगे, उनसे सब कुछ छीन लेंगे। जी हाँ, इजराइल ने वो कर दिया। आज गाजा के लोग पुराने ज़माने में जा चुके हैं। हत्ता कि आपको बता दूं कि ये उनकी क्रिएटिविटी और हिम्मत को उनको लाखों सलाम कि फिर भी पेट पालने के लिए, खाना खाने के लिए, ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए किसी न किसी तरह से जुगाड़ बनाकर, चूल्हा बनाकर रोटियां बना रहे हैं। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك फिलहाल की इस स्पेशल रिपोर्ट में सुबह इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिए और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।